अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आप सबको पाकिस्तान के नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साइंस एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूं। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 6 है हमारे पास और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉट साइज़ के रिलेटेड। लॉट साइज़ क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और फॉरेक्स मार्केट में इसका क्या अमल दखल है। लेकिन स्टूडेंट्स, फॉरेक्स मार्केट में जब आप लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं तो यहाँ आप डायरेक्ट $100, $200 या $500 की डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे इतनी करेंसी दे दें। बल्कि फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करने के लिए आप एक पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसे लॉट साइज़ कहा जाता है। लॉट साइज़ के थ्रू ही आप फैसला करते हैं कि आपको किसी भी करेंसी में कितनी ख़रीदारी करनी है। आइए इसको एक सादा आसान मिसाल से समझते हैं ताकि आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें लॉट साइज़ को। जिस तरह फिज़िकल लाइफ में हमारे पास किसी भी चीज़ की ख़रीदारी के लिए किलोग्राम का पैमाना मुख्तस किया गया है, इसी तरह पेट्रोल पंप पर ख़रीदारी के लिए लीटर का पैमाना मुख्तस किया गया है। सेम जब बात फॉरेक्स ट्रेडिंग की आती है तो यहाँ किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करने के लिए लॉट साइज़ का पैमाना मुख्तस किया गया है। लॉट साइज़ के थ्रू ही आप फैसला कर सकेंगे कि आपको किसी भी करेंसी पेयर में कितनी मालियत या कितनी तादाद में ख़रीदारी करनी है। इसी के थ्रू आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसी भी करेंसी पेयर में कम ख़रीदना है या दरमियाना ख़रीदारी करनी है या आपको ज़्यादा ख़रीदारी करनी है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि लॉट साइज़ एक पैमाना है फॉरेक्स मार्केट में। लॉट साइज़ की 3 टाइप्स होती हैं, 3 इकसाम होती हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारी माइक्रो लॉट साइज़ होती है जो कि हमारी स्टार्ट होती है 0.01 से लेकर 0.09 तक। इसके बाद बात आती है दरमियानी लॉट साइज़ तक जिसे हम लोग मिनी लॉट साइज़ का नाम देते हैं। मिनी लॉट साइज़ 0.10 से स्टार्ट होती है और ये लॉट साइज़ 0.99 तक कंटिन्यू करती है। मिनी लॉट साइज़ स्टार्ट होती है 0.10 से और ये लॉट साइज़ 0.99 तक कंटिन्यू करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टैंडर्ड लॉट साइज़। स्टैंडर्ड लॉट साइज़ इन डिजिट्स 1.00 होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारी माइक्रो लॉट साइज़ है, मिनी लॉट साइज़ है या हमारी स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है, इसके अंदर हम लोग किसी भी करेंसी पेयर्स के कितने यूनिट्स बाय करते हैं। यानी छोटी लॉट साइज़ जब हम इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी करेंसी पेयर के कितने यूनिट्स बाय होंगे और बड़ी लॉट साइज़ में कितने यूनिट्स बाय होंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले माइक्रो लॉट साइज़ की, जब आप 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ करेंगे तो आप किसी भी करेंसी पेयर के 1000 यूनिट्स की बाइंग या सेलिंग कर रही हैं। अगर आप माइक्रो लॉट साइज़ में ही 0.02 की लॉट साइज़ यूज़ करते हैं तो ये अब डबल हो जाएगा, यानी आप किसी भी करेंसी पेयर्स के 2000 यूनिट्स की बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे ये लॉट साइज़ बढ़ती जाएगी डेफिनेटली हमारे यूनिट्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। फिर आती है बात मिनी लॉट साइज़ की। मिनी लॉट साइज जो स्टार्ट होती है 0.10 से। अगर आप लोग 0.10 की एक लॉट साइज यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप लोग किसी भी करेंसी पेयर्स के 10,000 यूनिट्स की ख़रीदारी कर रहे हैं। इसी तरह मिनी लॉट साइज़ में ही हमारे पास डिजिट डाटा है 0.20 का, यानी अगर आप 0.20 की लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त आप किसी भी करेंसी पेयर्स के 20,000 यूनिट्स की ख़रीदारी कर रहे हैं। फिर बात आती है 1 स्टैंडर्ड लॉट तक की। 1 स्टैंडर्ड लॉट जब आप किसी भी करेंसी पेयर में इस्तेमाल करते हैं बाइंग या सेलिंग के लिए तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस करेंसी पेयर के अंदर 1,00,000 यूनिट्स की बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। आई होप सो आपको आइडिया हो चुका होगा लॉट्स की कितनी टाइप्स हैं और किस टाइप के अंदर हम लोग कितनी ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सब बिगिनर हैं तो आप सब के लिए बेस्ट रिकमेंडेड लॉट साइज़ 0.01 है, यानी आप सब लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए भी और स्टार्ट में रियल ट्रेडिंग के लिए भी आप सब माइक्रो लॉट साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि 0.01 की कितनी लॉट्स हों तो हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट कंप्लीट होती है। अगर 0.01 की 100 लॉट्स हों तो देन हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट कंप्लीट होती
होती है। इसी तरह अगर हमारे पास 0.10 की 10 लॉट्स हों तो देन हमारे पास हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट कंप्लीट होती है। सो इन वन स्टैंडर्ड लॉट हमारे पास 0.01 की 100 लॉट्स होती हैं, यानी आप 0.01 की 100 लॉट लगाएंगे तो वो आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट के इक्वल होगी। आई होप आप सबको समझ आ चुका है। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप एडमिन के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं टैब की स्क्रीन पर, समझते हैं कि हमारे पास हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MT5 में ये लॉट साइज़ का ऑप्शन कहाँ मौजूद है और कैसे आप लोग इस लॉट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने आप सबके साथ अपने टैब की स्क्रीन शेयर कर दी है। मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ मेटाट्रेडर 5 के प्लेटफॉर्म को। ये मैंने मेटाट्रेडर 5 का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। इसमें लॉट साइज़ का जो ऑप्शन है ये हमारे पास तब आएगा जब हम अपनी बाइंग या सेलिंग कर रहे होंगे। सबसे पहले हम किसी भी पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें अपनी ट्रेड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ न्यू ऑर्डर यूरो USD के ऊपर। अब जैसे ही मैंने न्यू ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक किया मेरे सामने ये इंटरफेस शो हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सामने, ये मैं जो है वो आपको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, ये हमारे पास 0.01 शो हो रहा है। यहाँ पर मेरी बाइंग या सेलिंग के लिए जो अभी लॉट साइज सेलेक्ट है ये हमारी माइक्रो लॉट साइज 0.01 सेलेक्ट है। अब हम इसी के थ्रू अगर बाइंग सेलिंग करना चाहें तो डायरेक्ट बाय या सेल पे क्लिक कर देंगे, हमारी ट्रेड ओपन हो जाएगी। बट अगर हमें अपनी ये लॉट साइज बढ़ाना है या कम करना है तो वो कैसे होगा। अगर आपको अपनी लॉट साइज बढ़ाना है 0.01 से 0.02 करना है तो ये राइट साइड जो प्लस का ऑप्शन है प्लस 0.01 आप इस पर प्रेस कर देंगे। ये मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हैं मेरी लॉट साइज 0.01 से 0.2 हो चुकी है। अब आप इस जो है वो माइक्रो लॉट को तब्दील करना चाहते हैं मिनी लॉट में तो इसके लिए आप ये फर्स्ट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप लेना चाहते हैं 10 पॉइंट्स का, यानी 0.02 से आप जाना चाहते हैं 0.12 पे यानी 12 पे, तो आप सिंपली ये दूसरी साइड इससे नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है 0.1 का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरी लॉट साइज 0.12 हो चुकी है। अब मैं इसको मज़ीद बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसी राइट साइड पे ये जो ऑप्शंस हैं इन पर क्लिक करूंगा, ये मज़ीद बढ़ती जाएगी। और अगर मैं इसको तब्दील करना चाहता हूं, मैं एक बड़ा जंप लेना चाहता हूं, यानी मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट इसके अंदर ये 0.12 से 0.62 हो जाए, तो मेरे पास यहाँ पर प्लस का थर्ड ऑप्शन है 0.5 यानी 0.50 की लॉट बढ़ जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये देख सकते हैं मेरे पास जो है वो ये डायरेक्ट कितना बड़ा जंप आ गया है इस लॉट साइज़ के अंदर। अब इस लॉट साइज़ को कम करना है तो लेफ्ट साइड हमारे पास जो है वो अब ऑप्शन आ चुका है माइनस वाला। अगर आपको 0.01 की लॉट कम करनी है तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। ये देखिए मैंने क्लिक किया है तो ये हमारे पास 0.61 की लॉट रह गई है। अगेन आपको बड़ा जंप लेना है तो साथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, ये 10 पॉइंट का यानी जो है वो हमारे पास 10 लॉट्स का जो है वो यहाँ पर जंप आया है। और उसके बाद साथ ही आप देख सकते हैं 0.5 का, तो यहाँ पर हमारे पास 50 लॉट साइज़ का जो है वो जंप आया है। यहाँ से आप लोग अपनी किसी भी जो है वो बाइंग या सेलिंग की ट्रेड में लॉट साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो आप सबको रिकमेंडेशन है प्रैक्टिस के लिए वो आप लोग 0.01 की लॉट साइज़ को यूज़ करेंगे। बट क्योंकि आप सब ने असाइनमेंट बनानी है तो उसमें असाइनमेंट बनाते वक्त आप डिफरेंट लॉट साइज़ को जो है वो इस्तेमाल करेंगे और आप लोग लॉट को बढ़ाकर लॉट को कम करके ट्रेड देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि बड़ी लॉट साइज़ पे मार्केट की मूवमेंट में हमें जो है वो कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है और छोटी लॉट साइज़ में हमें किस तरह से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। लॉस और प्रॉफिट को कैसे काउंट करना है ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। विद टन्स ऑफ लव टू माई साइंफ्रिक्स फैमिली, टू बी साइंफ्रिक्स फैमिली। दिस इज मी मुजाहिद अब्बास एंड यू आर वॉचिंग साइंफ्रिक्स एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।